हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रमोद कुमार। आज का वीडियो आपका सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट से रिलेटेड है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट को समझने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ भी प्लांट में होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट में होता है, इसका मतलब होता है कि प्लांट का इलोंगेशन होना, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट के डायमीटर या थिकनेस का बढ़ना। तो चलिए बोर्ड पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, देखो सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले समझना है कि इंक्रीज होगा किसमें? इंक्रीज इन थिकनेस। ओके, या इसी को डायमीटर भी बोल सकते हो, या इसी को गर्थ भी बोल सकते हो। तो इंक्रीज इन थिकनेस, डायमीटर, गर्थ तो समझ लिया, बट किस रीजन में? तो स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। किसकी एक्टिविटी के कारण? तो कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम के कारण। ठीक है, तो इंक्रीज इन थिकनेस ड्यू टू एक्टिविटी, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ किसका किसका मैंने बोला था? कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग एंड कोर कैम्बियम रिंग, कोर कैम्बियम रिंग। अब बात रही कि ये जो कैम्बियम रिंग है किस रीजन में प्रेजेंट होता है? तो इन, अब यहां पे लिख देंगे इन स्टीलर रीजन एंड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन। तो स्टीलर रीजन में कौन प्रेजेंट होगा? कैम्बियम रिंग। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कौन प्रेजेंट होगा? तो कोर कैम्बियम रिंग। ये पहले ध्यान में रखना, जैसे कि देखो एक थोड़ा सा मैं एक्सिस का सेक्शन काट देता हूं। इस तरह से एक सेक्शन काट दिया, मान लो कि स्टेम का पार्ट है, एक्सिस लिम्यूल ने बनाया है इस स्टेम को, सेक्शन काट करके देख रहे हैं। तो इसको दो रीजन में सबसे पहले बांटिए। दो रीजन में बांटोगे तो एक बाहर वाला जो पार्ट हो गया वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का पार्ट हो गया, और जो अंदर वाला पार्ट हो गया वो स्टीलर रीजन का पार्ट हो गया। ओके, तो इस स्टीलर रीजन में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन प्रेजेंट होगा। इस स्टीलर रीजन में देखोगे तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन प्रेजेंट होगा, जिसको हम कैम्बियम रिंग के नाम से जानेंगे। यही रिंग क्या हो गया? कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग। ओके, और इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का जोन है, इसमें भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रिंग प्रेजेंट होगा, तो जिसको कि हम किस नाम से जानेंगे? कोर कैम्बियम के नाम से जानेंगे। ओके, तो इसी की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब कि इसमें डिवीजन होगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन है। ओके, डिवीजन होगा तो अंदर की ओर भी नया टिश्यू बनाएगा, बाहर की ओर भी नया टिश्यू बनाएगा। उसी तरह से ये जो कोर कैम्बियम है वो भी अंदर की ओर नया टिश्यू बनाएगा, बाहर की ओर भी नया टिश्यू बनाएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ कि ये जो कैम्बियम रिंग है जो अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाता है, इधर किसका फॉर्मेशन होगा? सेकेंडरी जाइलम का। बाहर की ओर किसका फॉर्मेशन होगा? तो सेकेंडरी फ्लोएम का। इसी तरह से एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में अंदर की ओर कौन बनेगा? तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, और बाहर की ओर कौन बनेगा? तो कॉर्क का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से देखो, अब डिफिनेशन पता चल जाएगा आपको कि इंक्रीज इन थिकनेस या डायमीटर या गर्थ, तीनों बात एक ही हो गया। किसकी एक्टिविटी के कारण? तो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग एंड कोर कैम्बियम रिंग। किस रीजन में? तो अंदर वाले रीजन को हम क्या बोले थे? स्टीलर रीजन, और बाहर वाले रीजन को एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानेंगे। अब ध्यान रखोगे कि सेकेंडरी ग्रोथ होता किस में है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डाइकॉट स्टेम में होगा एंड डाइकॉट रूट में होगा। जनरल इसी में होता है। अब्सेंट होता है किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट यहां लिखना चाहिए था। अब ध्यान देना है आपको कि कुछ एक्सेप्शनल मोनोकॉट प्लांट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शनल में कौन कौन आएगा? जैसे कि ड्रेसिना, ड्रैकइना लिखते हैं, ड्रेसिना, युक्का, अगेव, ये सब मोनोकॉट प्लांट है, बट इसमें सेकेंडरी ग्रोथ को देखा गया है ना। लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, बाहर है, इसलिए ना भी ध्यान में रहेगा तो टेंशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अब हम डिटेल चलेंगे किसका? तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम की कहानी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम।
सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में देखोगे तो अभी बताया था आपको कि ये स्टीलर रीजन है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, नया नया टिश्यू बनेगा, वो थिकनेस को बढ़ाएगा। तो बात है कि यहाँ पे कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होता है स्टीलर रीजन में। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन कैसे कॉर्ड कैम्बियम का होता है, शुरू से ही रहता है या बाद में कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, इसको देखना पड़ेगा। तो देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में जो पहला बात हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ या ऐसे हेडिंग दे दो पहले, इन स्टीलर रीजन, इन स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। सबसे पहले तो कैम्बियम रिंग को ही बनाना पड़ेगा, जब तक कैम्बियम रिंग नहीं बनेगा तब तक डिवीजन नहीं होगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेगा। ओके, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग का कहानी सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो कैम्बियम रिंग बनता कैसे है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जब वास्कुलर बंडल पढ़े थे आपने तो वहां पे 2 टाइप का बताया गया होगा, एक रेडियल जो कि रूट में प्रेजेंट था और कंजॉइंट टाइप का प्रेजेंट था किसमें, स्टेम में और लीफ में। ओके, तो स्टेम में जो डाइकॉट स्टेम होता है उसको ध्यान करो थोड़ा सा, कि वास्कुलर बंडल को केवल कंजॉइंट ही नहीं बोलते थे, उसके अलावा कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन टाइप का बोलते थे। तो कंजॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप क्यों बोल रहे थे, पीछे में बताया हुआ है आपको टिश्यू सिस्टम वाले पार्ट में, क्योंकि एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में देख रहे हो यहाँ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन प्रेजेंट है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन प्रेजेंट है इसको किस नाम से जानते हैं, फासिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम बोला मैंने, फासिकुलर कैम्बियम, या इसको इंट्राफासिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो, इंट्राफासिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो। ओके, तो वास्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम कैसा बताओगे, डाइकॉट स्टेम हो गया कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन टाइप, ये सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिससे पता चल जाएगा कि इस वास्कुलर बंडल के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन है जिसको कि इंट्राफासिकुलर कैम्बियम कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जब डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने पढ़ा होगा तो उस समय ध्यान करना कि इसको बताया गया होगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बनता है। ये जो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम लैटरल पोजीशन में जरूर प्रेजेंट है, बट किसका एग्जांपल बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बनता है। ओके, अब ध्यान देना है कि हमें अभी तो केवल फासिकुलर कैम्बियम है, बट हमको तो बनाना है कि पूरा कैम्बियम रिंग को ही, इस रिंग को ही बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो जैसे देखो यहाँ पे एक एक्सिस, जैसे एक प्लिम्यूल है, इसका सेक्शन काट लिया, प्लिम्यूल का सेक्शन काट करके देख रहे हैं तो इस तरह का देखो एक्सिस में प्लिम्यूल में प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल। इस तरह से देखो 3 वास्कुलर बंडल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इस वास्कुलर बंडल में अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, तो फासिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ये क्या हो गया, फासिकुलर कैम्बियम। देखो ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ फासिकुलर कैम्बियम के लिए, और अंदर में जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ वास्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है उसको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये इनिशियल टाइम में बनता है, इसलिए प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के रूप में रेस्पेक्टिवली बोले जाते हैं। जाइलम, प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर होता है। जबकि लीफ में देखोगे तो जस्ट अपोजिट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में बताए थे कि जाइलम बाहर में होता है, फ्लोएम अंदर में होता है, बस यही डिफरेंसेस है। बाकी तो कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज टाइप का मोनोकॉट स्टेम में भी मिलेगा और सभी लीफ में भी मिलेगा। ओके, अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे कौन प्रेजेंट हो गया, फासिकुलर कैम्बियम या इंट्राफासिकुलर कैम्बियम, इंट्राफासिकुलर कैम्बियम। अब ये बाहर में जो लेयर बने हुए हैं वो किसका है, पेरिसाइकिल का। अब इसके वास्कुलर कैम्बियम के बीच बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट हो गए उसको क्या कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, गलत बोल गया मैंने, इसको रे पैरेन्काइमा बोलोगे, रे पैरेन्काइमा या मेडुलरी रे, या इसको प्राइमरी मेडुलरी रे भी बोल सकते हो, प्राइमरी रे पैरेन्काइमा, मेडुलरी रे, या कंजंक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो। ओके, लेकिन जो भी मेडुलरी रे के सेल्स होंगे इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, पैरेन्काइमा का बना हुआ आता है। ठीक है, एक इसका बना हुआ है प्राइमरी मेडुलरी रे, पैरेन्काइमा का बना हुआ है। तो ये जो पैरेन्काइमा का प्राइमरी मेडुलरी रे बना हुआ है तो एक कैसा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में कौन सा टिश्यू है,
तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है तो इससे ही तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होती है। किस प्रोसेस के द्वारा? तो डी डिफरेंशिएशन या रिजुविनेशन के द्वारा। तो इसके जो सेल्स हैं प्राइमरी मेडुलरी रे के पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनमें डी डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से सुनना इसको। ये जो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफासिकुलर कैम्बियम के बीच बीच में जो एक प्राइमरी मेडुलरी रे है जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के रूप में पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा, रिजुविनेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाएगा। बट इसको अब हम किस नाम से जानेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट हो गया है ना। ये अब इंट्राफासिकुलर कैम्बियम तो प्राइमरी मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम था, शुरू में बना था वास्कुलर बंडल के अंदर, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जब डी डिफरेंशिएशन हो गया तो अब देखो दो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम के बीच में प्रेजेंट हो गया, इसका नाम क्या दे देंगे? इंटर फासिकुलर कैम्बियम। दो के बीच में हो गया तो इंटर टर्म दे देते हो, तो इसका नाम क्या होगा? इंटर फासिकुलर कैम्बियम। और इंटर फासिकुलर कैम्बियम प्राइमरी पैरेन्काइमेटस टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बना है। इसका मतलब एक ऐसा मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ अभी डी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, लेकिन लाइफ टाइम में तो डिफरेंशिएशन होना ही होना है ना। तो इस तरह से यदि नया फिगर बनाओगे इस तरह से तो देख सकते हो कि बाहर में हम पेरिसाइकिल को बना देते हैं, ये बाहर में पेरिसाइकिल को बना देते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। या इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे। थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसके ऊपर में। ओके, एक मिनट रुक जाओ, जरा सा रब कर लेने दो। हाँ, तो देखो इस फिगर के बाद दूसरा फिगर बना रहा हूं। तो दूसरा फिगर बनाने में इस रीजन को में भी डी डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। किसका? पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, जो कि मेडुलरी रे का है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाहर में पेरिसाइकिल हो गया। अब इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? तो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इस तरह से देखो, वास्कुलर बंडल को दिखाया था। वास्कुलर बंडल के अंदर कौन प्रेजेंट था? तो फासिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट था, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के रूप में था, इस तरह से। ठीक है, एक फासिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम के रूप में था, लेकिन यहाँ डी डिफरेंशिएशन के कारण नया नया टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता चला गया सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में, जिसको कि इंटरफासिकुलर कैम्बियम कहते हैं। मतलब कि ये क्या हो गया? इंट्राफासिकुलर कैम्बियम, फासिकुलर कैम्बियम, और ये पार्ट क्या हो गया? इंटरफासिकुलर कैम्बियम। इंटरफासिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गए। और जब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कि इंटरफासिकुलर और इंट्राफासिकुलर कैम्बियम दोनों फाइनली एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे? कैम्बियम रिंग के नाम से जानेंगे। इसी को क्या कहेंगे? कैम्बियम रिंग। अब ध्यान देना है आपको कि जब कैम्बियम रिंग एक बार जीवन में बन जाता है तो थ्रू आउट लाइफ यही बना रहता है। कैम्बियम रिंग formed then live throughout life। ये भी ध्यान में रखना है कि जब एक बार बन गया है उसके बाद जीवन भर यही रहेगा, दूसरा कैम्बियम रिंग बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसमें हम डिवीजन के कंडीशन को देखेंगे। तो डिवीजन के कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि इस कैम्बियम रिंग के थोड़े से पार्ट को कट कर लेते हैं और कट करके ऊपर में दिखा लेते हैं। देखो ये पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग हो गया, यहाँ पे मैंने दिखा दिया पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। ठीक है, कैम्बियम रिंग ये पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग है, जिसको रेड कलर से बनाया था। तो ऐसा करते हैं, इसको हम सराउंड भी कर देते हैं रेड कलर से ही, आपको ज्यादा पता चलेगा। अब इसके बाद देखोगे, चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हालांकि इसमें इस कैम्बियम रिंग में दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एक प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम के रूप में। ओके, अब ध्यान देना है कि
प्राइमरी मेरिस्टेम हो या सेकेंडरी मेरिस्टेम हो, इंटरफासिकुलर कैम्बियम हो या इंट्राफासिकुलर कैम्बियम हो, डिवाइड तो दोनों करेगा। तो डिवाइड कर करके ये जो इंटरफासिकुलर कैम्बियम वाले पार्ट है वो बाहर की ओर किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम का। मतलब कि ये डिवाइड करेगा तो बाहर की ओर कौन बनने जा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर कौन बनने जा रहा है, मतलब इस साइड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी जाइलम का देखो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्यों, क्योंकि अमाउंट इसका क्या होता है, मोर होता है देन द सेकेंडरी फ्लोएम, अमाउंट मोर होता है, अमाउंट लेस होता है, ठीक है। लेकिन ये आउटर साइड में बनता है और साथ साथ सेकेंडरी जाइलम किधर की ओर बनेगा, इनर साइड में बनता है। इनर साइड मतलब कैम्बियम रिंग के इनर साइड सेंटर की ओर बन रहा है कौन, सेकेंडरी जाइलम, और पेरिसाइकिल की ओर मतलब पेरिफेरी की ओर कौन बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, अब थोड़ा सा और इसमें समझना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जो मान लो कि एक प्लांट है, एक क्वेश्चन के रूप में मैं बता रहा हूँ कि एक प्लांट है वो 10 ईयर का है, तो 10 ईयर का है तो जो फर्स्ट ईयर में सेकेंडरी जाइलम बने थे वो किसके नजदीक में प्रेजेंट होगा। तो उसको समझने के लिए ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी जाइलम हम देख लेते हैं। यहां तक तो मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे, बट अब आगे देखो ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में चलोगे तो देखो एक कैम्बियम रिंग है, तो यहाँ सी आर लिख दिया कैम्बियम रिंग के लिए। कैम्बियम रिंग जब डिवाइड करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ईयर में यदि सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसको 1 से डिनोट कर देते हैं, मतलब कि देखो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम 1 कर दिया मैंने, फर्स्ट ईयर का है। तो इसके बाहर में तो कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम भी प्रेजेंट है, तो इसके बाहर में दिखा सकते हो प्राइमरी जाइलम को भी। ओके, जो फर्स्ट ईयर में बना उसके बाहर में प्रेजेंट हो जाएगा ना प्राइमरी जाइलम। जैसे जैसे यहाँ टिश्यू बनता जाएगा ये बाहर की ओर खिसकता जाएगा प्राइमरी जाइलम का पार्ट, सॉरी ये प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर है, मैंने यहाँ पे अंदर की ओर खिसकता जाएगा, बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर एक खिसकता चला जाएगा। तो देखो प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर खिसकता जा रहा है। अभी बाहर में प्राइमरी फ्लोएम था, इसको नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचना है। तो प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर खिसकता जा रहा है क्योंकि इस रीजन में किसका फॉर्मेशन होता जा रहा है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता जा रहा है। ओके, अच्छा अब सेकेंड ईयर में चलोगे तो फिर कैम्बियम रिंग डिवाइड करेगा, तो कैम्बियम रिंग डिवाइड करके फिर से सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंड ईयर में बनेगा, उसके लिए 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्राइमरी जाइलम क्या होगा, थोड़ा और नीचे हो जाएगा। अब जो नया बनेगा ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, प्राइमरी जाइलम जो फर्स्ट ईयर, सेकेंडरी जाइलम जो फर्स्ट ईयर में बना था, अब इसके पोजीशन पे कौन आ जाएगा, तो सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंड ईयर में बन रहा है वो, और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर वाले, और उसके नीचे प्रेजेंट हो जाएंगे कौन, प्राइमरी जाइलम। इसी तरह से थर्ड ईयर में चलोगे तो वही कहानी होगा, कैम्बियम रिंग सेकेंडरी जाइलम तो बनेगा ही लेकिन थर्ड ईयर का, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम होगा सेकेंड ईयर का, उसके बाद होगा सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर का, देन इसके नीचे में कौन होगा, प्राइमरी जाइलम का पार्ट। तो देखो इस कैम्बियम रिंग से अंदर की ओर बनता जा रहा है ना, और जैसे जैसे अंदर की नया नया टिश्यू बनता जा रहा है ईयर बाय ईयर, वैसे वैसे जो सबसे पहले बना था सेकेंडरी जाइलम वो किधर की ओर मूव करता जाएगा, सेंटर की ओर, बिल्कुल सही है, सेंटर की ओर मूव करता जाएगा। ठीक है, तो सेंटर की ओर मूव करने का मतलब कि इसका जो ग्रोथ पैटर्न हो रहा है किस टाइप का बन रहा है, सेंट्रीपिटल टाइप का या सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। तो स्वाभाविक है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, तो सेंट्रीपिटल टाइप का हो जाएगा, सेंट्रीपिटल ग्रोथ पैटर्न हो जाएगा। ओके, ये सेंट्रीपिटल ग्रोथ पैटर्न हो गया किसका, सेकेंडरी जाइलम का। तो अब ध्यान दो, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था कि एक प्लांट है 10 ईयर का, तो जो फर्स्ट ईयर में मतलब कि ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम किसके नजदीक में प्रेजेंट होंगे, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि सेंटर में पीथ होता है तो ये पीथ के समीप में प्रेजेंट होगा सेकेंडरी जाइलम जो फर्स्ट ईयर का है। लेकिन ये पूछा जाएगा कि न्यू सेकेंडरी जाइलम किसके नजदीक में प्रेजेंट होगा, तो थर्ड ईयर न्यू वाला हो गया, तो न्यू किसके नजदीक में प्रेजेंट है,
कैम्बियम रिंग के नजदीक में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिए। ओके, अब इसी तरह से ग्रोथ पैटर्न देख लेते हैं किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का। लेकिन इसको रब करना पड़ेगा। ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। अब चलोगे ग्रोथ पैटर्न ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखो यहाँ पे जो फिगर बनाया था उसको ध्यान दो। यहाँ पे एक फिगर बनाया था जिसमें कि आपको दर्शाया हुआ था क्या चीज, वास्कुलर बंडल इस तरह से दर्शा दिया था और इसमें कैम्बियम रिंग को भी दिखा दिया था। ठीक है, तो अब देखो सेकेंडरी फ्लोएम में प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये तो कैम्बियम रिंग हो गया। अब ये डिवाइड करेगा तो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे अब हम कैम्बियम रिंग को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्योंकि बाहर की ओर इसको हम नए सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएंगे। तो देखो कैम्बियम रिंग के बगल में अभी कौन प्रेजेंट है, तो प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है। जैसे सेकेंडरी फ्लोएम में बताए थे ग्रोथ पैटर्न को, उसी तरह से होगा, लेकिन उसको सेंटर की ओर दिखा रहे थे, इसको पेरीफेरी की ओर दिखाएंगे। तो प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट हो गया। अब लेकिन ये डिवाइड करेगा तो नया टिश्यू बनेगा, तो ये थोड़ा बाहर की ओर आएगा प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि इसके प्लेस पे अब उपस्थित कौन होने जा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये देखो कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग के बाहर में कौन हो गया, प्राइमरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का। ओके, और बाहर में फिर प्राइमरी फ्लोएम आ गया, सॉरी यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम लिखिए, सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का, बाहर में आ गया कौन सा, प्राइमरी फ्लोएम। इसी तरह से कैम्बियम रिंग फर्दर डिवाइड होगा सेकेंड ईयर में, तो यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंड ईयर का, और इसके बाहर में कौन चले आएंगे, थोड़ा सा बाहर में ये जो प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का बना था वो इस पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में कौन प्रेजेंट हो जाएगा, इस पोजीशन में सेकेंड ईयर का सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नया नया ईयर आता जाएगा ये बाहर की ओर खिसकता चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का, इसके बाद में फिर प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट हो गया। इसी तरह से एक ईयर और दर्शा देते हैं कैम्बियम रिंग, फिर डिवाइड करा तो देखो ये जो सबसे पहले जो सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का था इस पोजीशन पे है, ये कहाँ चला है, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे थर्ड ईयर वाले सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह से सेकेंडरी फ्लोएम थर्ड ईयर हो गया, इसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम 2 ईयर हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर का हो गया, और इसके बाहर में प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो देखो इसका ग्रोथ पैटर्न जो बना किधर की ओर, बाहर की ओर ना, मतलब कि इधर से इधर बाहर की ओर, और बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से ग्रोथ पैटर्न इसका कैसा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का हो गया। ओके, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से जैसे सेकेंडरी जाइलम में पूछा था मैंने, कि एक प्लांट है 10 ईयर का, तो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम किसके नजदीक में प्रेजेंट है, तो ओल्डेस्ट का मतलब हो गया जो सबसे पहले बना था, फर्स्ट ईयर में बना था, तो वो तो धीरे धीरे खिसकते हुए पेरीसाइकिल के पास चला आया ना। तो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट नियर पेरीसाइकिल, व्हाइल न्यू सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट नियर कैम्बियम रिंग। उसी तरह से सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम के लिए क्या बोले थे कि ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट नियर पीथ, क्योंकि ये अंदर की ओर ग्रोथ पैटर्न कर रहा है, एंड न्यू सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट नियर कैम्बियम रिंग। न्यू का सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम हो, दोनों कैम्बियम रिंग के नजदीक में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो ओल्डेस्ट वाले सेकेंडरी जाइलम होंगे वो पीथ के नजदीक होगा सेंटर में, और ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम होंगे जो पेरीसाइकिल के समीप में पेरीफेरी में चले आएंगे। ओके, लेकिन एक बात और बता देते हैं कि सेकेंडरी जाइलम जैसे 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 बनता जाएगा ईयर बाय ईयर, उसका अमाउंट इतना ज्यादा बन जाता है कि सेकेंडरी फ्लोएम को भी क्रश कर देता है, मतलब कि धीरे धीरे ये समाप्त होता चला जाता है सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट। एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा हुआ है कि इसका चूंकि अमाउंट सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा बनता है ना, तो ज्यादा बनने के कारण क्या होता है कि इसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कुछ दब जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के पार्ट, जिसके कारण कुछ डेथ भी इनका हो जाएगा। ओके,
अब इतना सारा बात समझ गया तो देखो अरेंजमेंट इन स्टीलर रीजन दिखा देते हैं डिफरेंट टिश्यू का। ये पेरिसाइकिल हो गया, अंदर में कौन आ जाएंगे, तो देखो एक कैम्बियम रिंग हो गया, कैम्बियम रिंग के अंदर में कौन प्रेजेंट होगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम का पार्ट होगा। ये जो ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया सेकेंडरी जाइलम का पार्ट हो गया, और अंदर में तो पीथ है, ये जो सर्कल छोड़ दिया वो पीथ का पार्ट है। लेकिन बाहर में कौन प्रेजेंट हो गए, सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट। ये पेरिसाइकिल हो गया, पेरिसाइकिल। इसके बाद हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके बाद हो गया कैम्बियम रिंग, इसके बाद हो गया कौन सा, सेकेंडरी जाइलम। यही तो ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया इन स्टीलर रीजन, इन स्टीलर रीजन। ओके, अब अंदर में तो पीथ प्रेजेंट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो प्राइमरी फ्लोएम है वो कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे बाहर में चला आएगा, मतलब पेरिसाइकिल के पास चला आएगा। फाइनली ये डिजेनरेट कर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नया टिश्यू बनेगा इसका जो प्रोटोप्लाज्म को है अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा नियर बाई टिश्यू के द्वारा, लेकिन जब तक जिंदा है जब तक पेरिसाइकिल के पास रहेगा। इसी तरह से जो प्राइमरी जाइलम है वो किसके अंदर चला जाएगा, तो पीथ के अंदर चला जाएगा। इस तरह से पीथ के अंदर प्राइमरी जाइलम की उपस्थिति हो जाएगी। ये भी फाइनली नया नया टिश्यू बनता जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, जिसके प्रेशर से क्रश हो जाएगा, या तो इसके प्रोटोप्लाज्म को नियर बाई टिश्यू अब्सॉर्ब कर लेगा, ये भी डेथ कर जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा बात रह गया है इन एक्स्ट्रास्टीलर रीजन, तो इसको जल्दी से रब कर करके एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें टाइम किल होता है, ठीक है, तभी आपको बेहतर रूप से हम समझा पा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टीलर रीजन, एक्स्ट्रास्टीलर रीजन। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जैसे देखो स्टीलर रीजन में किसकी एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ हुआ था, तो कैम्बियम रिंग के एक्टिविटी के कारण। तो यहाँ किसकी एक्टिविटी के कारण होगा, बाई एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। ओके, तो अब तो यही कहानी देखेंगे ना कि कैम्बियम, कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होती है, कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होती है इसी को समझना है ना। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी कैम्बियम रिंग नहीं बल्कि कोर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कोर कैम्बियम। ठीक है, हम किसका फॉर्मेशन की कहानी अब देख रहे हैं, कोर कैम्बियम का, क्योंकि कैम्बियम तो प्रेजेंट है किसमें, स्टीलर रीजन में, अभी देख रहे हैं किसमें, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो कोर कैम्बियम में देखोगे तो आप ध्यान करो, इंटरनल स्ट्रक्चर आप डाइकॉट रूट पढ़े थे तब, कि बाहर में जब एपिडर्मिस होता है तो एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड होते हैं दो जोन में, ठीक है, जिसमें कि एक को हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, ये क्या हो गया हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे फिर जनरल कोर्टेक्स का पार्ट है। तो हाइपोडर्मिस किस टिश्यू का बना रहता है, कोलेन काइमा का बना रहता है। जनरल कोर्टेक्स किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। ओके, तो यहां भी डी डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि कोर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होती है वो कोर्टेक्स के सेल के डी डिफरेंशिएशन से होती है। लेकिन बहुत सारे साइड बुक को पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि डी डिफरेंशिएशन से तो बनेगा कोर कैम्बियम, लेकिन कोलेन काइमेटस, हाइपोडर्मिस के कोलेन काइमेटस सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। चूंकि ये कोलेन काइमेटस है, ये भी लिविंग होता है, तो डी डिफरेंशिएशन इसमें भी होगा। लेकिन एनसीईआरटी ये लाइन को नहीं लिखा है, बहुत सारे साइड बुक पढ़ोगे उसमें लिखा पढ़ा मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन करा ही नहीं है, उसने डायरेक्ट लिख दिया है कि कोर्टेक्स के पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस नहीं कोर्टेक्स के सेल के डी डिफरेंशिएशन के कारण होती है। हालांकि कोर्टेक्स में हाइपोडर्मिस भी आ जाता है, जनरल कोर्टेक्स भी आ जाता है, इतना तो पता चल रहा है। तो उसने स्पष्ट नहीं करा है कि पैरेन्काइमा से होगा या कोलेनकाइमा से होगा, लेकिन साइड बुक ने स्पष्ट करा है कि कोलेनकाइमेटस टिश्यू से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं उसी को बता देता हूं। कोर कैम्बियम डेवलप बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल ऑफ कोर्टेक्स।
केवल इसी को बढ़ाया है मैंने, बस इसको बढ़ाया है, ठीक है, जो कि हाइपोडर्मिस रीजन में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस रीजन में प्रेजेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम को बना देता हूँ, ये पार्ट ऑफ कॉर्क कैम्बियम हो गया, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ पार्ट ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम को देखोगे तो इसका भी डिवीजन होगा, जब ये बन जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट हो गया ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बना है। तो इसका डिवीजन होगा तो बाहर की ओर कॉर्क का फॉर्मेशन होता है और अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इनर साइड में बनेगा और ये आउटर साइड में बनेगा, ये आउटर साइड में बनेगा। इसके सेल्स जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, कॉर्क के सेल्स नॉन लिविंग होते हैं। सेल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेराइज्ड होता है, लेकिन सेकेंडरी कोर्टेक्स के लिविंग होता है और इसके साथ साथ इसके सेल वॉल नॉन सुबेराइज्ड होंगे, मतलब सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। लिविंग है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म भी रहेगा, पैरेन्काइमा का बना होगा, ये पैरेन्काइमेटस भी होगा, पैरेन्काइमेटस भी होगा, ओके। और पैरेन्काइमा में जानते हो प्राइमरी सेल वॉल रहता है, सेलुलोज का बना हुआ। अब दूसरी बात देखोगे तो कॉर्क कैम्बियम को फेलम के नाम से भी जानते हैं, इसको फेलम कहते हैं, और कॉर्क कैम्बियम लगता है बोल दिए थे, कॉर्क को फेलम भी कहते हैं और कॉर्क कैम्बियम को फाइलोजेन के नाम से भी जानते हैं, फाइलोजेन, और सेकेंडरी कोर्टेक्स को फाइलोडर्म के नाम से भी जानते हैं, फाइलोडर्म। और तीनों को इकट्ठे कलेक्टिवली हम तीनों को इकट्ठे हम पेरिडर्म के नाम से जानते हैं, या इसको राइटिडोम के नाम से जानते हैं, राइटिडोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिया कि कॉर्क कैम्बियम जो डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपोडर्मल कोलिकामेटस सेल्स से जो बना है वो डिवाइड होकर के बाहर की ओर कॉर्क का फॉर्मेशन करा, अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स लिविंग है, नॉन सुबेराइज्ड है, पैरेन्काइमेटस है, जबकि बाहर की ओर जो कॉर्क बना है, फिल्म बना है, वो नॉन लिविंग है और उसके ऊपर में उसके सेल वॉल पे सुबेरिन नाम के केमिकल का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन इंडोडर्मिस के वॉल पे भी होता है और यहाँ होता है, ओके। अब इस तरह से फाइनल देखोगे तो अरेंजमेंट हम टिश्यू का कर देते हैं। तो देखो इस तरह से कई लेयर बना देता हूं और आपको दर्शा देता हूं कि किसके बाद कौन सा लेयर प्रेजेंट होगा, ओके, तब इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हो ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का पार्ट हो गया, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, कॉर्क का पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, तो कॉर्क कैम्बियम का पार्ट हो गया, ठीक है। और कॉर्क कैम्बियम के नीचे कौन प्रेजेंट हो गया, तो ये सेकेंडरी कोर्टेक्स का पार्ट हो गया, सेकेंडरी कोर्टेक्स। और ये तीनों पार्ट किसका हो गया, तो पेरिडर्म का पार्ट हो गया, ओके। अब इसके नीचे चलोगे तो ये तो पेरिसाइकिल का पार्ट होगा, ये किसका पार्ट होगा, पेरिसाइकिल का। अब पेरिसाइकिल के नीचे चलोगे तो कैम्बियम रिंग होगा, लेकिन पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे जब देखोगे तो सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे कौन होगा, तो कैम्बियम रिंग होगा, कैम्बियम रिंग। और इसके नीचे कौन प्रेजेंट होगा, तो सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा, और अंदर में पीत होगा। लेकिन एक बात मैंने पीछे में बताना भूल गया था, उसको थोड़ा सा देख लो। चूंकि इस कैम्बियम रिंग में आपको पता है कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने, जिसको कि इंटरफासिकुलर कैम्बियम कहते हैं, उसने तो बना लिया किसको, सेकेंडरी जाइलम को। लेकिन बीच बीच में जो पार्ट रह गया था प्राइमरी मेरिस्टेम का, जो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम के रूप में था, वो भी डिवाइड करा था। तो वो डिवाइड होकर के तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा ना, प्राइमरी मेरिस्टेम का डिवीजन होता है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, तो ये भी बनाएगा कुछ नया टिश्यू। तो ये नया टिश्यू जो बनाएगा वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू नहीं होगा, ठीक है। ये जो बीच बीच में फासिकुलर कैम्बियम या इंट्राफासिकुलर कैम्बियम है, कैम्बियम रिंग में, वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू किसके बीच में प्रेजेंट हो रहा है, या तो सेकेंडरी जाइलम या तो सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट हो जाता है उसको सेकेंडरी मेडुलरी रे के नाम से जानते हैं, मेडुलरी रे के नाम से जानते हैं, जो कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा, जिसको बनाएगा कौन, तो इंट्राफासिकुलर कैम्बियम। और इंटरफासिकुलर कैम्बियम ये सब जो है वो तो आपको पता ही है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रहा है।
इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम की कहानी समाप्त हो गई। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट बताएंगे। बट फिर से आपको कहते हैं खुद देखिए इस वीडियो को और इसका फ़ायदा उठाइए, दोस्तों को भी बोलिए फ़ायदा उठाने के लिए, और उनको भी कहिए सर का चैनल है थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। बाय बाय, थैंक यू।